हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस सुधाकर सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम दोनों जो है टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आओ, अब हम आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश, ये जो बिंदु आवेश है बेटा वो 2 माइक्रोकूलाम का है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलाम। आवेश 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गॉसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम ये कहती है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो सरफेस चाहे जिस साइज का हो चाहे जिस शेप का हो, इससे हमको कोई जो है मतलब नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि सरफेस से जो है पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सरफेस के शेप और साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, सरफेस के शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों, वो सरफेस जो है वो चाहे जिस शेप का हो चाहे साइज का हो, उससे हमें किसी भी तरीके का कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए ये जो लेंथ दे रखी है ये इस क्यूब की लेंथ जो है पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कोई भी जो है संबंध नहीं है। या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब के लेंथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल और केवल किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर उपस्थित जो है वो जो चार्ज होता है उस चार्ज पर डिपेंडेंट होता है, और उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा उस नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो ये हम समझेंगे कि इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है गॉस थ्योरम के द्वारा हम फाइंड आउट करेंगे। गॉस थ्योरम ये कहती है किसी भी क्लोज सरफेस से जो है पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कहा ऐसे लिखते हैं फाई। तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस क्लोज सरफेस के इनसाइड जो टोटल नेट चार्ज होता है उस नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी फार्मूले से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर यूनिट्स को हम सेम कर लेंगे। जैसा कि हम लोग क्लास 11th में पहला चैप्टर इसीलिए पढ़े थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें हमको क्या सिखाया जाता है कि हम लोग सभी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं तुमको एक बहुत रामबार तरीका बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले आप ये चेक कर लो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं क्या उन सभी फिजिकल क्वांटिटी के जो है यूनिट्स वो सेम जो है आपके जो है यूनिट सिस्टम में दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। अगर सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम यूनिट सिस्टम में दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई डिफरेंट यूनिट सिस्टम में दी हुई है, जैसा कि एमकेएस आपका जो है एमकेएस में दिया है, कोई सीजीएस में दे रखा है, तो सभी फिजिकल क्वांटिटी की को हम लोग सेम यूनिट सिस्टम में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको चार्ज तो दे रखा है माइक्रोकूलाम में, लेकिन जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ε0 वो दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर में। ये आपकी एसआई यूनिट दे रखी है। यहाँ पर आपको एमकेएस में दे रखा है ε0 मान, लेकिन चार्ज माइक्रोकूलाम में दे रखा है, इसलिए इसको भी हम लोग एमकेएस में चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, इस माइक्रोकूलाम को चेंज करेंगे कूलाम में। तो 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होते हैं, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट 1 कूलाम इज इक्वल टू 10⁻+6 कूलाम। तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए जो हमको मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलाम दे रखा है, इस 2 माइक्रोकूलाम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ जो है कूलाम से। तो ये भी हो गया कूलाम में चेंज। अब ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर में आ गया। अब हम जो है गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। इस जो है क्लोज सरफेस का क्या नाम है, ये क्यूब है। इस क्यूब के इनसाइड जो चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, इस सेंटर पे रखे चार्ज पे हम लोग गॉस थ्योरम जो है अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला
जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उस सरफेस के अंदर उपस्थित टोटल नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करके फाई का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है ये फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर देंगे और ε0 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमको जो है बहुत ही आराम से क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू a closed cube surface, total electric flux passed through a closed cube जो है सरफेस। तो इसका क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। Q का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 और ε0 का मान रख दीजिए 8.85 × 10⁻12। पावर को ऊपर ले जाओ, 10 टू पावर को न्यूमरेटर में लिख लो। अगर 10 टू पावर में कोई चीज जो है डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में उठा ले जाओ। न्यूमरेटर में ले जाने पे पावर की साइन चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2/, इसको लिख लो 885 और यहाँ पर लिख लो 10⁻⁻6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻12 और इसके 2 जीरो यहाँ पर जब पॉइंट हटाएंगे ऊपर लिख लो 10⁻²। तो ये क्या मिलेगा, इसको रफ किए दे रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको क्या मिल जाएगा 2/885 × 10⁻12 से 6 गया 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो हम लोग जो है 2 को 885 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 है कम, 885 ज्यादा है, तो पॉइंट लगा करके हम उतने जो है जीरो बढ़ा लेंगे। तो 885 को 2 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पॉइंट लगाओ, ये जीरो बढ़ा, फिर एक जीरो बढ़ा, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो बढ़ा, फिर एक जीरो। अब ये आ गया 2000। कितने टाइम्स जाएगा, केवल और केवल 2 टाइम्स। तो यहाँ कर दो 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स पे आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 17 और 2 और 16 1 17, तो 0 और 10 से 7 गया 3, फिर 10 से 7 गया, फिर 3 बचेगा, तो 330 बचेगा। फिर यहाँ एक जीरो बढ़ा लो तो ये 4 टाइम जाएगा। इस तरीके से 4 टाइम, 4 5 जा 20, 4 8 जा 16, 2 18, 4 8 जा 16 और 2 17। भाई 4 5 जा 20, 20 का जीरो हासिल लगा दो, 4 8 जा 32 और 32 और 2 आपका 34 हासिल लगा, 3 कैरी आया 3 और 4 8 जा 32 और 32 में 3 ऐड करोगे तो ये आपका 0.0024 करके आ जाएगा। आपका कितना इधर आएगा, 0.0023। 3 टाइम्स ले जाओ इसको, 3 टाइम्स और इंटू 10⁻8। ये आंसर आपका फाइनल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।